हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस हिंदी पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े, सो इन टुडेज क्लास वी लर्नड अबाउट बड़ी ई की मात्रा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अध्याय 4, ई की मात्रा वाले शब्द। चित्रों को देखकर बताइए कौन है हम। तो बच्चों, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये जो इमेज दे रखी है, ये जो चित्र दे रखी है, ये किस ऑब्जेक्ट या किस जानवर की है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इमेज इज हाथी। हा आ थ ई हाथी। नेक्स्ट इज पनीर। पनीर की सब्जी किस किस को पसंद है? चलो अब इनकी स्पेलिंग देखते हैं। प न ई र पनीर। नेक्स्ट इज मछली। म छ ल ई मछली। केवल पठन हेतु, सिर्फ पढ़ने के लिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द दे रखे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि बड़ी ई की मात्रा कैसे व किन शब्दों में प्रयोग की जाती है। तो चलो मेरे साथ इन शब्दों को दोहराओ। चलिए शुरू करते हैं। नकली, माली, पीतल, नीर, नगीना, पानी, पनीर, शरीर, थाली, शीतल, नानी, पसीना, वीर, असली। तो बच्चों, ये थे कुछ बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द जो कि अभी हमने पढ़े। श्रुतलेख। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, जिनका हमें लिखकर अभ्यास करना है। तो चलो मेरे साथ लिखना शुरू करो। नील, न ई ल, नील। टीला, ट ई ल आ, टिला। गीला, ग ई ल आ, गीला। खाली, ख आ ल ई, खाली। नेक्स्ट इज डाली। ड आ ल ई, डाली। बाकी के दिए हुए शब्दों को आपको अपने किताब में अभ्यास करना है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। माली। तो बच्चों, अब हम बड़ी ई की मात्रा को कहानी के जरिए समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माली। एक माली था जिसका नाम महावीर था। वह आलसी व लालची था। उसकी बीवी का नाम मीता था। वह भी हठीली व लचीली थी। हठीली मतलब हठ करने वाली, दैट मीन्स जिद करने वाली। उनकी एक लड़की थी, उसका नाम मीरा था। मीरा सीधी सादी लड़की थी। मीरा गाना गाती थी। मीरा पपीता, खीरा, ककड़ी व नाशपाती खाती थी। नाशपाती मीठी थी, पपीता फीका था। मीरा ने 3 नाशपाती खाई। मीरा ने ककड़ी भी खाई। ककड़ी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है व ये गर्मियों के सीजन में मिलती है। ककड़ी खाकर पानी मत पी। आपको पता है ककड़ी खाकर पानी पीने से आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो सकती है व उल्टियां भी लग सकती हैं।
इसीलिए ककड़ी खाकर हमें कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। मीरा आलसी मत बन। मीरा बाजार जाकर मिठाई ला। मीरा ने मीठी खीर बनाई। नानी मीठी मीठी खीर खा। नानी ने खीर खाकर परी की कहानी सुनाई। तो बच्चों, जैसे हमने यह एक कहानी पढ़ी, इसमें कई सारी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जैसे माली, महावीर, आलसी, लालची, बीवी, नाशपाती, ककड़ी, पपीता, मीरा, सीधी, सादी, हठीली, लचीली। तो बच्चों, जैसे कि हमने ये ई की मात्रा के शब्दों से बनी एक कहानी पढ़ी, जिनमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य। तो बच्चों, जो भी हमने अपने पाठ में पढ़ा बड़ी ई की मात्रा के बारे में, तो अब हम उसका अभ्यास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य। जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनको बोलकर पढ़ने से आपकी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज महावीर। नेक्स्ट इज माली। नेक्स्ट इज मीठी। नेक्स्ट इज ककड़ी। नेक्स्ट इज नाशपाती। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, हमें जो कहानी अभी हमने माली की ऊपर पढ़ी, उसी कहानी से रिलेटेड ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, जिसको हमें कहानी को ध्यान से पढ़कर इसमें भरने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी तो हमने बड़े मजेदार ढंग से पढ़ी, बात समझ ली। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क, माली का नाम क्या था? वेरी गुड, महावीर। नेक्स्ट इज माली की बीवी कैसी थी? वेरी गुड, हठीली और माली की बीवी हठीली और लालची थी। पपीता फीका था और नाशपाती मीठी थी। मीरा ने मीठी क्या बनाई थी? वेरी गुड, खीर। तो बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, चित्रों की सहायता से वाक्यों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर दिए गए जगह पर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, क, हरीश दिया जला। वेरी गुड। नेक्स्ट इज मीरा बकरी का चारा ला। ग, सीता, ये चित्र किसका है बच्चों? वेरी गुड, चाबी का। तो सीता चाबी उठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सही मिलान कीजिए। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको उनके दिए गए नामों से उनको मिलाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, पहला चित्र किसका है? वेरी गुड, दीपक का। तो हम इसको दीपक से मिलाएंगे। नेक्स्ट इज वेरी गुड, सुंदर सी लड़की। नेक्स्ट इज मछली। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। तो बच्चों,
इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 5, अपनी कक्षा के उन 5 बच्चों के नाम लिखिए जिनके नाम में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होता हो। फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए रिक्त स्थान पर आपको उन मित्रों व सहपाठियों के नाम लिखने हैं जिनके नाम में बड़ी ई की मात्रा आती है। तो अपनी अपनी नोटबुक्स में या अपनी अपनी किताबों में आप अपने मित्रों व सहपाठियों के नाम लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा दिमाग लगाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, फूल की उस पंखुड़ी में रंग भरिए जिसमें ई की मात्रा वाले शब्द है। तो बच्चों, इस फूल की पंखुड़ियों में ई की मात्रा तो सब में है, लेकिन हमें थोड़ा सा दिमाग लगाकर इन शब्दों को पढ़ना है व पहचानना है कि किस में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाची, चीता, चिड़िया, मीता, पिता। तो फूल की पंखुड़ी में चाची। बच्चों, मैं इसको रफली कलर कर रही हूं, आपको अपनी बुक में इसको नीटली और साफ सुथरे तरीके से रंग भरना है। चीता व मीता में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। लकड़ी, रिमझिम, किशमिश, नानी, सीता। तो बच्चों, इस फूल में लकड़ी व सीता व नानी में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, मैंने तो इन चित्रों में रंग रफली भर दिया, लेकिन आप अपनी किताबों में इन फूल की पंखुड़ियों में रंग बहुत ही साफ सुथरे तरीके से भरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा रंग भरिए। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 7, सही शब्द वाले गुब्बारे में रंग भरिए। वीर, वीर, पपीता, पपीता, नदी, नदी। तो बच्चों, ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें आपको पहचानना है कि बड़ी ई की मात्रा किन शब्दों में, किन गुब्बारों में प्रयोग की गई है। बच्चों, दिए गए गुब्बारों में वीर, पपीता व नदी में रंग भरना है। आज के लिए बस इतना ही। That's all for today. मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय बच्चों।